अस्सलाम वालेकुम। तो भाई आज की वीडियो उन दोस्तों के लिए है जो यूएई आना चाहते हैं, और इसमें ऐसा है कि काफ़ी दोस्त जो है मेरे पूछ रहे हैं कि भाई यूएई आऊँ और इतने पैसे हैं मेरे पास, 1.5 लाख 2 लाख 2.5 लाख। तो भाई यूएई तो आप लोग आ जाओगे, लेकिन मसला ये होता है यूएई आपने विज़िट वीज़ा लिया और यहाँ पे पहुँच गए आप, लेकिन यहाँ के जो अखराजात हैं वो आप लोग को नहीं पता होता कि कितने अखराजात हैं यहाँ पे, क्योंकि आप आते हो और सबसे ज़्यादा जो है एक्सपेंस टैक्सी में लगता है आपको। तो भाई अगर टैक्सी में आप बैठते हो तो डायरेक्ट तकरीबन 2.5 से 5 दिरहम का टैक्स वैसे ही लग जाता है ऑलरेडी, और अगर आप चलते हो और थोड़ी देर पे जाते हो और फिर उधर जाते हो तो तकरीबन 13 से 15 दिरहम का यहाँ पे खर्चा बन जाता है। और अगर आप यहाँ पे आते हो तो फिर आपकी रिहाइश हो गई, रिहाइश का जो खर्चा है महीने का जो एस्टीमेट आता है कम से कम लो बजट में और बिल्कुल ही एकदम ही चीप यानी उसमें तो 300 दिरहम का होता है, ऐसा ही है। 300 दिरहम जो है बेड स्पेस मिलता है, सिर्फ एक बेड, और बाकी जो है टॉयलेट वगैरह वो सब कंबाइन होता है सब कुछ। और खाने की जो मेस यहाँ पे जो खाने की मंथली जो खाने की लगती है उसको मेस कहते हैं यहाँ पे, तो वो लगती है यहाँ पे जो सबसे लो में होती है 300 दिरहम में होती है। तो ये आप काउंट कर लीजिएगा उसमें कि पाकिस्तानी प्राइस में क्या बनते हैं। 300 दिरहम बनते हैं, और ये सबसे लो में बता रहा हूँ आपको। और अगर आप अच्छा खाना चाहते हो तो 300 से 400 500 ऐसी मेज़ भी लगती हैं। और ये यूएई में शारजा की साइड की बता रहा हूँ, और अगर ये आप दुबई की साइड पे जाते हो तो वहाँ के एक्सपेंस थोड़े ज़्यादा हैं दुबई में, क्योंकि वहाँ की रिहाइश वगैरह जो है तकरीबन 400 500 और फिर अपर लेवल पे, और फिर वहाँ की मेस वगैरह भी उसी हिसाब से है। तो ये सारे अखराजात हैं, और यानी कि ऐसा है कि यहाँ पे अगर आप उतरते हो तो उतरते के साथ ही आपके खर्चे ही हैं, क्योंकि अगर आप पानी भी है तो यहाँ पे पानी फ्री का नहीं है, पानी भी आपको ख़रीद के पीना है। यहाँ पे कुछ भी फ्री का नहीं है, यानी आपको बस आप पैदल चल रहे हो तो वही है बस, और कुछ भी नहीं है, क्योंकि सारी चीज़ें यहाँ पे आपको ख़रीदनी है। और ऐसा है कि दुबई आने के बाद सबसे पहला रूल जो पता चला था कि यहाँ पे भाई भाई का नहीं है, सबसे पहला रूल हमें ये सिखाया गया था दुबई आने के बाद। तो आप लोग भी आओगे, आप लोग को भी सीखने को मिलेगा। ऐसे ही होता है ना, ऐसा ही है भाई, बिल्कुल ऐसा ही है। वही यही बोलते हैं कि भाई दुबई आ रहे हैं हम तो भाई पैसा कमाने आए हैं, चाहे हमारा बाप भी हो तो हम उससे पैसे लेंगे, चाहे हम कोई भी काम करें यहाँ पे दुबई में। और बाकी दूसरे बंदों ने मुझे बोला था कि भाई जाके खून सफ़ेद हो गया, रंगी सफ़ेद कर लेता तो भाई खैर हो गई। और क्या चीज़ तो आप यहाँ पे आएंगे आपको खुद पता चल जाएगा खून सफ़ेद हुआ है या रंग सफ़ेद हुआ है, वो सब आपको खुद ही पता चल जाएगा। खैर ये तो मजाक में कहा, वैसे सीरियस में नहीं है। और वैसे ऐसा कुछ भी नहीं होता, बस काम की वजह से टाइम नहीं मिल पाता। हाँ, यहाँ पे ड्यूटी टाइम बहुत लंबा होता है। ये सही है, क्योंकि काम के बाद आते हैं। और भाई यहाँ पे खाने का ऐसा सिस्टम है कि अगर आप कहीं घर पे आते हैं और सारे घर वाले मिल के जो भी हैं यानी कंट्रीब्यूट करके महीने का जो है खुद ही घर में बनाते हैं, तो सबसे ज़्यादा मसला ये होता है कि भाई काम कौन क्या करेगा। बहुत से लोगों का होता है कि भाई मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये नहीं करना। और बहुत से होते हैं कि औरतों की तरह रूठ जाते हैं, तो वो समझ सकते हो आप छोटी छोटी सी बातों पे औरतों की तरह रूठना। तो ऐसे भी मर्द होते हैं यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे अगर आप कंट्रीब्यूट करके बनाते हैं जैसे यानी सारे और बनाते हैं खाना, तो उसमें जो है आपको एस्टिमेट कम आता है। जैसे एवरेज जो है आपको मंथली, और उसमें अच्छे खाने भी बन जाते हैं, और फिर एवरेज भी आपका कम आता है 300 से कम। और बाकी आप मेस वगैरह क्योंकि किसी के पास टाइम होता नहीं है ज़्यादा, तो ज़्यादातर लोग मेस ही लगाते हैं बाहर से। और एक्सपेंस आपको बता दिए एक्सपेंस कितने होते हैं, क्योंकि आपके पास जेब में ऑलरेडी पैसे लाजमी होने चाहिए यहाँ पे दिरहम। यानी आपके 300 बेड स्पेस सबसे लोअर में बता रहा हूँ, और 300 जो है आपकी मेस हो गई लोअर में। बाकी बाहर अगर आप जाते हैं तो बाहर के खर्चे अलग हैं, वो आप अलग एक्स्ट्रा रख रहे हैं। 300 दिरहम रख लें महीने के, तो 900 दिरहम तो ये होगा आपके। और अगर आप कहीं पर इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो फिर गाड़ी का एक्सपेंस वो आप खुद लगा लें, तो 300 दिरहम आप वही रख लें महीने के, क्योंकि आपको अल्लाह पाक करे कि भाई आप लोग जल्दी आएँ और फ़ौरन ही जॉब मिल जाए। लेकिन अगर आपको नहीं मिलती तो 300 दिरहम तक आप वो रख लें खर्चा, क्योंकि टैक्सी में आने जाने का, क्योंकि करीब नहीं होती जहाँ पे भी आपको बेड स्पेस मिलता है, तो वो दूर ही होते हैं कंपनी से। और अगर शारजा में आप हैं और दुबई जाना है तो फिर आपको एक्सपेंस खुद ही पता चल जाएगा आगे। फिर जाने का जो होगा एस्टिमेट तकरीबन सिर्फ 80 दिरहम तक हो गए शारजा से दुबई जाने का। अगर आप मदीना वगैरह कोई घूमने जा रहे हैं अच्छी जगह के ऊपर, तो आप समझ लें कि 120 आने के और 120 जाने के। और बाकी दुबई यूएई आप आते हैं तो आपको ख़ुद को पता है कि घूमने का किसका दिल नहीं चाहता। यहाँ पे जो है हर चीज़ जितना भी बंदा रोके अपने आप को, लेकिन घूमने का तो हर किसी का दिल चाहता है। तो पैसे अगर दिरहम आपकी जेब में होते हैं तो ऐसे ही खर्च हो जाते हैं। तो लिहाजा अगर आप आ रहे हो और एक लिमिटेड आपके पास है पैसे,
तो उसको देख भाल के खर्च करें, क्योंकि अगर आप जॉब ढूंढने आ रहे हो और अगर आप घूमने आ रहे हैं और आपके पास अनलिमिटेड है पैसे, तो वो आपकी मर्ज़ी, आप कहीं पे भी उड़ाओ, क्योंकि बहुत सी जगह हैं ऐसी यहाँ पे उड़ाने के लिए। जैसे और गर्मी बहुत होती है यहाँ पे, कराची के अंदर तो कुछ भी नहीं होती। और बाकी यहाँ पे जो है गर्मी तो बहुत होती है, क्योंकि आज भी हमारे जो काम कर रहे थे तो एक बंदा हमारा बेहोश हो गया था काम करते हुए, क्योंकि गर्मी ऐसी होती है। और दूसरा बंदा जो है अपनी शर्ट उतार के जैसे पोछे के लिए निचोड़ते हैं, तो वो वैसे स्क्वीज़ कर रहा था वो अपनी शर्ट को। ये सब बताने का मकसद ये था कि बाज़ लोग होते हैं सिर्फ उनके पास 2-2.5 लाख रुपए होते हैं, वो लोग आ जाते हैं यहाँ पे कि भाई हम लोग वहाँ जाके काम ढूंढ लेंगे, फ़ौरन ही काम मिल जाएगा। तो कुछ लोगों को मिल भी जाता है, लेकिन ये उन लोगों के लिए है जिनको नहीं मिलता, और सिर्फ एक लिमिटेड यानी कि एक छोटी सी अमाउंट होती है उनके पास, और वो लोग यहाँ पे आ जाते हैं। और यहाँ पे जो है विदाउट यानी कि जो लोग आ जाते हैं जिनके पास पैसे नहीं होते, तो फिर वो खल्ली बल्ली रहते हैं। और खल्ली बल्ली फिर ऐसा है कि आपको फ़ाइन लगता रहता है आपके पासपोर्ट पे, और जब आप वापसी जाते हो तो वो बोलते हैं इतना फ़ाइन, और अगर आप फ़ाइन पे नहीं करते तो वो आपको डायरेक्ट डिपोर्ट करते हैं पाकिस्तान डिपोर्ट करते हैं और ब्लैक लिस्ट में डालते हैं। ब्लैक लिस्ट तकरीबन 5 साल की लगती है स्टार्टिंग, ऐसे ही कम से कम जो है ब्लैक लिस्ट 5 साल की लगती है अगर आप पहली दफ़ा में ब्लैक लिस्ट होते हैं तो। और ये हमारे भाई हैं ब्रोकन वाले भाई, इनका नाम है गुज्जर भाई, और इनकी भी अभी तबीयत ख़राब है काफ़ी दिन से, तकरीबन जो है 1.5-2 हफ्ते हुए हैं, महीना तक होने वाला। तो इनके लिए भी दुआ करिएगा, ये जल्द से जल्द सेहतियाब हो जाए। अच्छा भाई, और यहाँ पे ऐसा है कि कराची के जितने भी हैं तो सबके मुंह में वही दिखेगा जैसे कराची में रहता है, और आपको फ़ील नहीं हुआ कि आप यहाँ पे यूएई में, जैसे ये वाला सीन आपको हर जगह पे दिखेगा यहाँ पे। हाँ ये भी है कि हर चीज़ यहाँ पे मिलती है, लेकिन जैसे यहाँ का 1 दिरहम में तो पाकिस्तान के जो है अभी 74 कुछ पैसे चल रहा है, और अप डाउन होते रहते हैं रेट। और अभी जैसे रिसेंटली तकरीबन 80 दिरहम तक गया था, और अभी नीचे आया है। वो भी क्यों आया है कि पाकिस्तान को शायद कर्जा मिल गया है, ऐसा ही है, पाकिस्तान को कर्जा मिल गया है, इसलिए अभी नीचे आया है दिरहम। पर ये अब जो ऊपर जाएगा तो ये बिल्कुल अब ये ध्यान में रखिएगा, ये 100 से ऊपर जाएगा। ये हमारे यासिर भाई की प्रेडिक्शन है, फ्यूचर प्रेडिक्शन यासिर भाई ने हमारे दी है, तो ये देखते हैं कि इनकी प्रेडिक्शन जो है इनकी सही होती है या नहीं होती। बाकी आप लोग देख रहे हैं, ये आगे पता चलेगा। उनके सिर्फ 2 महीने तक रुकेगा बस इस रेट के ऊपर, तो अभी नीचे भी आने का तो बोल रहे हैं 55 रुपये पे जाएगा, 55 रुपये आएगा, फिर वापसी शूट करेगा। फिर वो शूट करेगा, वो फिर 100 के ऊपर भी नहीं रुकेगा, 100 से ऊपर ही जाएगा। और बाकी भाई हम लोग के पास टाइम होता नहीं है, यही खाने बनाने का टाइम होता है, तो इसी वक्त वीडियो बना रहे हैं यही पसीनों में, क्योंकि और कोई टाइम नहीं है हमारे पास। खाना खाएंगे और फिर सो जाएंगे, घर वालों से थोड़ी सी बात करके फिर वापसी सो जाएंगे, तो वीडियो बनाने का टाइम बिल्कुल भी नहीं होता, बस यही टाइम मिलता है हम लोग। ये सिर्फ एक बेड स्पेस मिलता है बस, वो ये है 300 दिरहम में यहाँ पर शारजा की साइड पर, ये सिर्फ बेड स्पेस मिलेगा। बाकी तो अभी मैंने बेड स्पेस दिखाया, और दूसरी जगह पे जो बेड स्पेस होते हैं वो फिर बिल्कुल ही अलग हैं। जैसे अभी तो हम लोग एक घर है, कंपनी ने हम लोग को घर दिया हुआ है, लेकिन जो नॉर्मली बेड स्पेस मिलते हैं वो कभी इंशाल्लाह मैं गया तो वो वीडियो भी आपको दिखाऊंगा उसकी। तो भाई और कोई सवाल आप लोगों के जहन में हो जो मैं नहीं बता सका और आप लोग के जहन में हो, तो वो कमेंट में लाजमी बताइएगा, यानी कमेंट में पूछिएगा, मैं उसके बता दूँगा आपको अगर मुझे कोई चीज़ पता होगी तो तब तक के लिए बाकी वीडियो करते हैं यहीं पे एंड, क्योंकि हमारा खाना भी रेडी हो चुका है। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।